गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेगर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है भूटान। ऑफिशियली द किंगडम ऑफ भूटान इज अ लैंडलॉक साउथ एशिया कंट्री सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयस बिटवीन चाइना इन द नॉर्थ एंड इंडिया इन द साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके क्लोजेस्ट कंट्री पे। तो इंडिया एंड चाइना भूटान की क्लोजेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन पे आते हैं तो अबाउट 7 लाख पॉपुलेशन है। इट्स ओके, ठीक ठाक पॉपुलेशन है, 7 लाख। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो थिम्पू इसका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी थिम्पू है भूटान का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे। तो दीजोंग जी का इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक्स या कुछ ठीक प्रॉपर नहीं होता होगा क्योंकि डिफिकल्ट है वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है देजुन का, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, रिलीजन पे आते हैं तो 84% इसका जो है वो बुद्धिज़्म है, 11% हिंदुज़्म है और 0.7% क्रिश्चियनिटी। करेंसी पे आते हैं तो भूटानीस निगुल तुरुम इसका करेंसी है। वहाँ का एक भूटानीस निगुल तुरुम इंडियन करेंसी में सेम ही होता है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं, सिमिलर करेंसी है इंडिया के और भूटान की। वहाँ का 1 रुपया भी यहाँ पे 1 रुपया ही होता है भूटान का। वीज़ा हम इंडियंस को वहाँ पे जाने के लिए डू नॉट रिक्वायर एनी वीज़ा, हमें भूटान जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमें भूटान एंट्री परमिट, दिस परमिट इज सिचुएटेड टू इंडियन नेशनल अपॉन अराइवल इन भूटान। ठीक है, जब भी हम अराइव करते हैं भूटान में तभी हमें ये परमिट मिलती है अपॉन अराइवल इन भूटान। इट्स अलाउ देम टू स्टे इन द भूटान फॉर अप टू 7 डेज। 7 दिन के लिए हम भूटान में रह सकते हैं। हम अराइव होते हैं भूटान में तभी 7 डेज का परमिशन मिलता है। ठीक है, हमें वीज़ा कोई रिक्वायर्ड नहीं है भूटान में जाने के लिए। ठीक है, ये एक डेवलपमेंट फीस होती है, वो फीस हमें पे करनी होती है 1200 पर पर्सन। ठीक है, वो चार्ज करते हैं उन लोग। और 5 ईयर ऑफ चाइल्ड अंडर डज नॉट पे एनी, इसलिए 5 साल के जो बच्चे होते हैं, जो 5 साल के अंदर के बच्चे, उनको पे करना नहीं है। अबाउ 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको 50% कंसेशन है। 1200 का हाफ कर दीजिए आप तो 600 रुपया अबाउ 5 ईयर्स के बच्चों किड्स के लिए चार्ज होगा, 50% कंसेशन। ठीक है, अभी हम इसका कॉलिंग कोड पे तो +975 भूटान का कॉलिंग कोड है। ठीक है, ड्राइविंग साइड है लेफ्ट। अभी हम इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे। तो जो भी मैं कहूँगा वो भूटानीस में कहूँगा। ठीक है, और इंडियन करेंसी में सिमिलर ही है, तो इसमें डिफरेंस नहीं है कुछ। वहाँ का 1 रुपया, इंडिया में भी 1 रुपया ही होता है। ठीक है, तो मिनिमम है 9420, तो इंडिया में भी सेम है। एवरेज है 37,000, तो सेम ही इंडियन करेंसी में भी। हाई है 1,50,000, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,50,000। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो भी मैं कहूँगा वो भूटानीज में ही कहूँगा, लेकिन वो भी सिमिलर ही है। करेंसी सेम है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सेम ही है। तो मिल्क है 1 लीटर 69 रुपीज़ भूटानीज पैसे जो करेंसी है, या रुपीज़ आप पकड़ लीजिए। ठीक है, राइस 1 kg 50, एग है 12 पीस 130, एप्पल है 1 kg 200, टमाटो है 1 kg 80, पोटैटो है 1 kg 40, ऑनियन है 1 kg 62, वाटर है 1.5 लीटर 30, 32, 25 ऐसे। ठीक है, अपार्टमेंट पे आते हैं तो 1 bedroom इन सिटी 8,000, आउटसाइड सिटी 7,000, 3 bedroom इन सिटी 15,000, आउटसाइड सिटी 13,000। अभी हम आते हैं इसके रूट पे। तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और भूटान। इसका जो ये है एयरपोर्ट का नाम है पारो। ठीक है, भूटान का एयरपोर्ट का नाम है पारो, तो उसका मैंने बताया 40,000 रिटर्न टिकट्स का है। ठीक है, तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और पारो भूटान। ठीक है, हमें वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। एयरलाइंस रिटर्न टिकट का है वो है 40 से 50,000। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो पासपोर्ट विथ 6 months वैलिडिटी, 4 से 5 पेज होने चाहिए, एम्प्टी। वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन होटल रिजर्वेशन चाहिए अगर आप घूमने जाते हो तो। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो स्पॉन्सर लेटर चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए, फिर मेडिकल इंश्योरेंस करवा लीजिए। ठीक है, अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो वहाँ पे भूटान, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगी। ठीक है, कोविड की सर्टिफिकेट आप बैकअप के लिए रख लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स सब रख लीजिए अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो। ठीक है, तो यही सब लगेगा। और भूटान जाने के लिए तो इतना ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, पड़ोसी कंट्री है इंडिया की। तो ये सब कुछ है। और फ्रेंड्स, मैं एक आपको चीज़ बता दूं कि मेरे जो वीडियोस न्यू है कि एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे। ठीक है, तो देखते रहिए प्लीज़। और दैट्स इट। और कुछ भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन तेलेगर ब्लॉग है। गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।